नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पुलवामा आतंकी हमले की जांच पड़ताल से जुड़ी खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मसलन हमले में शामिल वो कार कहां से आई थी, कार में आईडी प्लांट कैसे किया गया था, विस्फोटक आरडीएक्स था या कुछ और, विस्फोटक कहां से आया था। कुछ ऐसे ही सवाल हैं। अगर इनके जवाब मिल जाते हैं तो आतंकी हमले से जुड़ी हर गुत्थी सुलझ सकती है। तो आज हम उन सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में उबाल है। सबकी जुबान पर एक ही आवाज, बदला बदला और बदला। जवानों ने पुलवामा का पहला बदला ले लिया है। एक मारा गया, अब केवल 2 बचे हैं। पुलवामा के 2 दोषियों का पता आज नहीं तो कल चल ही जाएगा और उनका भी वही अंजाम होगा जो कामरान गाजी का हुआ है। लेकिन देश इंतजार कर रहा है हमले की साजिश के तार के सुलझने का, और आज हम हमले से जुड़े हर उलझे तारों को सुलझाएंगे। कुछ ऐसा बताएंगे जिसे देश आज पहली बार जानेगा। अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे पहली बार ये उजागर होगा कि आखिरकार पुलवामा आतंकी हमले को कैसे अंजाम दिया गया था। जो आईडी इस्तेमाल किए गए थे उनमें कौन कौन सा विस्फोटक था और कैसे वो पाकिस्तान से भारत में आए, और सबसे जरूरी चीज वो कार जिसके जरिए धमाका किया गया उसका इस्तेमाल कैसे हुआ इस वारदात में। ये उस कार के कुछ हिस्सों की तस्वीरें हैं जिसे आतंकवादियों ने हमले में इस्तेमाल किया था। कार के इन पार्ट्स को धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बात में कोई शक नहीं कि कार के ये हिस्से आज जांच में सबसे अहम साबित हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने अपनी पड़ताल में देखा कि कार के कुछ हिस्सों के नंबर मिटाने की कोशिश की गई है। इन तस्वीरों में कुछ नंबर मिटे हुए दिख रहे हैं तो कुछ पर कोशिश करने के निशान भी देखे जा सकते हैं। इसका एक ही मकसद हो सकता है, आतंकी नहीं चाहते थे कि हमले में शामिल कार की पहचान हो सके। नंबर मिटाकर वो जांच एजेंसियों के सामने मुश्किलें पैदा करना चाहते थे। आतंकवादियों ने पहले उस गाड़ी के सारे हिस्सों की पहचान मिटाने की कोशिश की, फिर धमाके के लिए गाड़ी में अलग वायरिंग की और स्टीयरिंग के पास स्विच लगाया। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने पार्ट से जुड़े सारे नंबर ट्रेस कर लिए हैं और जल्द ही गाड़ी से जुड़ी सारी जानकारी देश के सामने होगी। अब जांच का दूसरा मुद्दा यह है कि धमाके में जो विस्फोट इस्तेमाल किया गया वो आरडीएक्स था या कुछ और। इसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन असल में क्या था वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वारदात की जगह से मिले सैंपल की एफएसएल, एनआईए, एनएसजी और जम्मू कश्मीर पुलिस जांच कर रही है। पड़ताल अभी जारी है और प्राथमिक रिपोर्ट से जो बात सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। जांच की प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा धमाके में आरडीएक्स के इस्तेमाल की संभावना है। अगर आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ होगा तो वो जरूर 40 से 50 किलोग्राम होगा। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि यह जांच की शुरुआती रिपोर्ट है, लेकिन यह जांच हाईटेक एक्सप्लोसिव डिटेक्टर से की गई थी, जिससे गलत रिपोर्ट मिलने की आशंका न के बराबर होती है। लेकिन कुछ भी पक्का कहने से पहले सारे सैंपल्स को उच्च स्तरीय जांच के लिए हाई लेवल के लैब में भेजा गया है। जांच के लिए कार के टुकड़ों में चिपके बारूद के साथ मिट्टी के कण और बसों के पहिए में लगे बारूद और हमलावर के शरीर के टुकड़ों से चिपके बारूद के सैंपल को भेजा गया है। अगर पुलवामा हमले में बतौर विस्फोटक आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ है
तो कई सवाल ऐसे हैं जिनका उठना लाजमी है। मसलन कैसे इतनी भारी तादाद में आरडीएक्स भारत की सीमा में दाखिल हुआ? आखिरकार आतंकियों के हाथ वो कैसे लगा? कैसे वो कार में रखा गया? इन सब बातों की जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। विस्फोटक को भारत कैसे लाया गया, इसकी भी कहानी सामने आ चुकी है। इंटेलिजेंस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी और धमाके का सामान सीमा पार से लिया गया था। हमले से करीब एक हफ्ता पहले करीब 6 लोग पाकिस्तान की सीमा से भारत में दाखिल हुए थे। इन सब के पीछे पिट्ठू बैग देखे गए थे जिनमें कुछ सामान भरा था। ठीक उसी समय सीमा पार से कुछ संदेश आतंकियों को भेजे जा रहे थे, जिसे खुफिया एजेंसियों ने डिकोड कर लिया है। घुसपैठ करने के बाद सभी 6 आतंकी दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बट गए। फिर शुरू हुई हमले की प्लानिंग। सबसे पहले धमाके के लिए कार को खोजा गया और उसके निशान मिटाए गए। बताया जा रहा है कि 14 फरवरी की सुबह यानी हमले के दिन विस्फोटक को टीन के डिब्बे में रखा गया था ताकि धमाके का असर ज्यादा से ज्यादा हो। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर अलग अलग तरीके की जानकारी सामने आ रही है। जांच फिलहाल शुरुआती तौर पर है। सुरक्षा एजेंसियां भी मौका वारदात से जो सबूत इकट्ठा हुए हैं उनका अलग अलग तरीके से आकलन कर रही हैं और सबका यही मानना है कि फिलहाल अभी खतरा टला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से भारत की सीमा में लाया गया विस्फोटक, जिसके आरडीएक्स के होने की आशंका जताई जा रही है, वो करीब 70 किलो तक का था, जिसमें 40 से 50 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हो चुका है। तो बाकी का 20 किलोग्राम बारूद कहां है? खुफिया एजेंसियों को शक है कि बाकी बचे आरडीएक्स का भी इस्तेमाल आने वाले दिनों में आतंकी बड़ी वारदात के लिए कर सकते हैं। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर एक तरफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जवानों ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमले के लिए दोषी 3 में से 1 आतंकवादी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और बचे 2 आतंकवादियों में 1 का लोकेशन ट्रेस कर दिया गया। कामरान गाजी नाम के जिस आतंकी को मारा गया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमले की पूरी तैयारी उसी ने ही की थी। पुलवामा आतंकी हमले का पहला बदला। एक को मार दिया गया। अब केवल 2 बचे। जो पुलवामा एनकाउंटर में मारा गया वो कामरान गाजी था। जो बचे हैं उनमें सबसे अहम है पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी। मोटरसाइकिल पर घूम रहा यह शख्स कोई और नहीं, जैश ए मोहम्मद का कुख्यात आतंकवादी अब्दुल रशीद गाजी है, जिसे कश्मीर घाटी में हमारे जवान सरगर्मी से तलाश रहे हैं। ये तस्वीर लोगों के सामने पहली बार आई है। यह उस समय की तस्वीर है जब रशीद गाजी अफगानिस्तान में था, जब वो नाटो की सेना से लड़ रहा था। फिर जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर की नजर इस पर पड़ी। फिर इसे अपना बदला लेने के लिए घाटी में भेज दिया, जहां इस कुख्यात आतंकी ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रशीद गाजी पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। रशीद गाजी ने ही कश्मीर अफगानिस्तान में था जब वो नाटो की सेना से फिर जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर की नजर इस पर पड़ी। फिर इसे अपना बदजी ने आदिल अहमद को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने की ट्रेनिंग दी थी और रशीद गाजी ने ही धमाके के लिए बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इंतजाम किया था।
जो अब्दुल रशीद गाजी है ये इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं अमेरिका की सेनाओं से, नेटो की सेनाओं जैसी सेनाओं से लड़ चुका है। तो इसको एक महारत हासिल है कि ये जो आईईडी बनाने में और आईईडी को प्लेस करने में और एक तरह का पूरा जो सोसाइटी का जो रोड साइड बम बनाने का और कार बम बनाने का जो पूरा एक उसका तंत्र है उसका ये एक्सपर्ट है। तो मुझे लगता है कि इसका मारा जाना और इसको मार गिराया जाना एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। पुलवामा हमले के बाद से रशीद गाजी जवानों से बचने के लिए जंगलों में मारा फिर रहा है। अब खुफिया तंत्र ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। हमले के तुरंत बाद गाजी त्राल में था। अब जानकारी के मुताबिक वो त्राल से बारामूला की तरफ जा रहा है। उसका पीछा करने वाले जवान काफी सजग हैं, क्योंकि वो गाजी की खास ताकतों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। रशीद गाजी गोरिल्ला लड़ाई में माहिर है। कहीं आने जाने के लिए वो जंगल के पैदल रास्तों का इस्तेमाल करता है। वो आईईडी ब्लास्ट करने में माहिर माना जाता है। संभावना इस बात की है और पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो दूसरा मास्टरमाइंड है और जो मेन मास्टरमाइंड है, मैं कहूँगा कि अब्दुल रशीद गाजी, इसको भी मार गिराया जाएगा जल्द ही। इसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, लेकिन ये अंत समय में बच निकलता है और ये किसी तरीके से अभी बचता हुआ फिर रहा है, भागा हुआ फिर रहा है, लेकिन इसको भी जल्द ही जो है मार गिराया जाएगा। लेकिन रशीद गाजी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो जवानों के निशाने से बच नहीं पाएगा। उसका भी वही हश्र होगा जो कामरान गाजी का हुआ है। हमारे जवानों ने पुलवामा हमले का पहला बदला ले लिया। 14 फरवरी को आतंकियों ने सीआरपीएफ बस पर हमला किया था और उसके ठीक 5 दिन बाद सुरक्षा बलों ने उस शख्स को मार गिराया जो कि मुख्य साजिश करता था, जिसका नाम कामरान गाजी था और वो टॉप कमांडर था जैश ए मोहम्मद का। और इस घटना के बाद से लगातार उसकी खोज चल रही थी। कामरान वही दहशतगर्द था जिसका दिमाग पुलवामा में हुए आतंकी हमले के पीछे था। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर कामरान ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका और जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया था। जवानों ने पुलवामा के पास ये एनकाउंटर में ढेर करके अपने 40 साथियों का पहले बदला लिया। Jaish terrorists were neutralized today, and Kamran, who is a very important commander of Jaish, he has also been neutralized. So it is a very notable success of the security forces. It was started by the army, and it is a great success. रशीद गाजी के बाद कामरान जैश का टॉप कमांडर है, जो पिछले साल दिसंबर में रशीद के साथ अफगानिस्तान से कश्मीर में दाखिल हुआ था। कामरान आत्मघाती दस्ते को ट्रेनिंग देने में माहिर था। इसी वजह से इसे जैश के आत्मघाती दस्ते का मुखिया बना दिया गया था। माना जाता है कि पुलवामा हमले के आत्मघाती आतंकवादी आदिल जार को कामरान ने ही ट्रेनिंग दी थी। कामरान को युद्ध तकनीक और आईईडी बनाने का प्रशिक्षण तालिबान से मिला था और इस काम के लिए जैश ने उस पर भरोसा जताया था। सूत्रों के अनुसार फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में नाटो से लड़ने के बाद कामरान 2011 में पीओके लौटा। उसके बाद से उसे अक्सर पीओके में आईएसआई और जैश द्वारा संचालित कैंपों में देखा जा रहा था। कामरान गाजी मारा गया है। ये जैश ए मोहम्मद का जो सरगना मसूद अजहर है, इसका ये बहुत खासम खास था, नज़दीकी था और ये जैश ए मोहम्मद के लिए कश्मीर में कार्य करता था। आप जानते हैं कि जैश का ये ऐसा कमांडर था कि जो कि कश्मीर के अंदर रह करके और कश्मीर के युवाओं को भड़काने का कार्य करता था और कश्मीर के इस तरह की जो सुसाइड स्क्वाड वगैरह की तैयारी करता था। जब रशीद गाजी कश्मीर में दाखिल हुआ था तो उस वक्त उसके साथ कई आतंकवादी थे, जिनमें से एक था मोहम्मद उमेर। मसूद अजहर ने अपने पूरे खानदान को ही आतंक के काम में लगा रखा है। अपने भांजे और भतीजे को खोने के बाद भी उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं आया और दूसरे भतीजे को मरने के लिए कश्मीर भेज दिया, जो गाजी के साथ अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर में घुसा था। उमेर की फोटो अभी किसी के पास नहीं है, जल्द ही उसकी पहचान कर ली जाएगी। माना जा रहा है कि वो भी रशीद गाजी के साथ जंगलों में कहीं छुपा होगा। उमेर मसूद अजहर का भतीजा है, जो अपने भाइयों उस्मान और तलहा का बदला लेने आया था, जिन्हें कुछ समय पहले सेना ने एनकाउंटर में मार डाला था। ऑलरेडी मसूद अजहर काफ़ी दबाव में था और अब जो कामरान गाजी को मार गिराया गया है और अब्दुल रशीद गाजी भी पूरी तरह से निशाने पे है
और उसके बाद जो मोहम्मद उमेर करके जो है तीसरा आतंकी, वो भी जैश ए मोहम्मद का जो कमांडर है, उसको भी यदि मार गिराया जाता है तो निस्संदेह ये मसूद अजहर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। रशीद गाजी, कामरान गाजी और उमेर, ये तीनों जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कमांडर हैं, जिन्हें घाटी में तबाही मचाने के लिए भेजा गया था, जिनमें से एक को मारकर जवानों ने पुलवामा का बदला ले लिया है। बाकी 2 बचे हैं, वो भी टारगेट पर हैं और वो भी कभी भी ढेर हो सकते हैं।